हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू यू में। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज लगभग हम लोग 150 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली देखेंगे और ये मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो सके कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है और आपको टाइप पकड़ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया था। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर हम आप लोग को 150 मॉडल पेपर करने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि बहुत समय में मतलब बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देख जाइएगा ताकि कोई भी डाउट न रहे। ठीक है, और 150 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीटली देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत सारे बच्चे परेशानी में हैं और उसका सामना करना जो होता है कि वो बहुत सारे कमेंट का एक बार जवाब देना हमको लिए मतलब कि सक्षम नहीं हो पाते हैं कि इतना सारा कमेंट का जवाब एक बार हम कैसे दे पाएँ। तो इसलिए हम सोचे हैं कि पहले वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को हम पूरा ITA का बेस और सब चीज़ बता दें ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अभी से 4 दिन बचा हुआ है तो आप लोग मेहनत और जुनून के साथ में सभी चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन, तो आप जान लीजिए कि 150 क्वेश्चन जो होगा ना ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसको चुनना होगा। देखिए आप लोग के एग्जाम का जो टाइम है कितना है, 2 घंटा 15 मिनट। अंदर जाने के बाद में जब एग्जाम शुरू हो जाएगा तो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखना है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लैंग्वेज क्या हुआ, तो 2 लैंग्वेज में होगा। एक साइड में हिंदी में लिखा होगा क्वेश्चन, एक साइड में इंग्लिश में लिखा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन जैसे, और यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा कि भारत का मतलब कि पुराना नाम क्या है, चाहे पटना का पुराना नाम क्या है, तो इधर लिखा होगा पटना का पुराना नाम, इधर हिंदी होगा, इधर इंग्लिश होगा। ठीक है, तो ओल्ड नेम इधर लिखा होगा, इधर जो है आपका हिंदी में पुराना नाम लिखा होगा। ठीक है, तो आपको जिसमें बनाना है ऑप्शन से उसको मतलब है ABCD, आपको जो ऑप्शन होगा उसको ओ मार्कशीट पर आता है उसको गोल घस देना है। ठीक है, अच्छे से घस लीजिएगा इसको। और उसके बाद में बहुत सारे बच्चे का ये भी डाउट है कि सर ये क्वेश्चन होता क्या है, तो देखिए दोस्त यहाँ पर लिखल होता है, यहाँ पर पूरा देख सकते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब 10वां के स्टैंडर्ड पे होता है, लेकिन हाई क्वालिफिकेशन से होता है। ये नॉर्मल जो आप पढ़ते हैं वहाँ से नहीं, कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी होता है नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हार्ड करने के लिए मतलब कि यहाँ से है कि ITA के एग्जाम है तो थोड़ा सा लेवल उसका जो है ना बढ़ा दिया जाता है मैट्रिक से। ठीक है, तो आप लोग बस जितना मैट्रिक में पढ़े हैं उसके बाद में जितने भी क्लास देखें उसको अच्छे तरह से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कहाँ से आता है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो होगा आपका मैथमेटिक्स होगा, जो कि जनरल कंपटीशन का भी क्वेश्चन आता है, उसका जनरल नॉलेज होगा और जनरल साइंस होगा। ठीक है, जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान होगा और सामान्य ज्ञान होगा और मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 150 क्वेश्चन होगा आपको। यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वहाँ भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, नो पोजीशन ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन द लेवल एग्जाम। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग को एग्जाम के पेपर पर भी लिखा होगा, क्वेश्चन पे पहले ही में लिखा होगा। ठीक है, निर्देश में कि एग्जाम का नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ठीक है, ये 2020 का है तो इसमें अभी तक नहीं था नेगेटिव मार्किंग, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन जो होगा ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ऑफलाइन में क्या होता है, देखिए ऑफलाइन मतलब एक सेंटर पर जाना होगा और आपको कॉपी पेन से बना के लिख के उसमें गोल गोल भरना होगा ओ मार्कशीट पर। ठीक है, और यही जो होता है ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको एक लैपटॉप मिलता है या एक डेस्कटॉप मिलता है जिस पर आपको क्वेश्चन को आता है वहां पर टिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफलाइन होगा पेपर, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें तीन सब्जेक्ट से आता है, मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसमें देख लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का होगा, जिसमें कि आप लोग को एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है 2 घंटा 15 मिनट मिलता है। और एग्जाम का जो ये है आपका माध्यम जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को और बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब आप जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। मैथमेटिक्स जो है 50 नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन। जनरल साइंस है 50 नंबर होगा, 50 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। और फिर जनरल साइंस होगा 50 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन को 2 नंबर मिलता है। ठीक है, और जनरल नॉलेज होगा 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, और टोटल होगा 150 क्वेश्चन और होगा ये 300 नंबर का। ठीक है, अब एक बात और जान लेते हैं हम लोग कि बहुत सारे बच्चे सर कितना नंबर लाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो देखिए अच्छा ट्रेड लाने के लिए आपसे जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आप उसको बनाइए। ठीक है, ये नहीं कि छोड़ दीजिए, आपको 100 को बन गया तो छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है। 100 को बन गया तो आप सोचिए कि हम 140 बनाए, 145 तक ले जाए, 150 ले जाए, पूरा बनाए हम लोग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा बनाएंगे, एकदम अच्छे से बनाएंगे और रिजल्ट आपको 100% आएगा। ठीक है, जितना आप लोग मेहनत किए हुए हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर का क्वेश्चन बेस को है जो कि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को आसानी से और ध्यान से सीखिएगा, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं। आराम से एक बार वीडियो चला के एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो पाएगा कि छूटेगा। ठीक है, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पहले हम लोग सम्मान ज्ञान का 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सम्मान ज्ञान का कितने क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद में सम्मान विज्ञान का 50 क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद में 50 क्वेश्चन मैथ का देखेंगे। टोटल हम लोग आज 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और वो समझाना था इसलिए हम आपको समझा दिए हैं। अब थोड़ा सा क्लास पर हम लोग ध्यान देते हैं और बहुत कम समय बचा हुआ है, मेहनत आप लोग जुनून के साथ कीजिए। और एक शायरी बना बोल देते हैं इससे पहले कि आप लोग मोटिवेट हो जाइएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है कल वही तुझे सफलता दिलाएगा।
झोंक दो खुद को उस आग में, वही कल तुझे हीरा बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग को लिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर लिखा हुआ है डैश पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। देखिए इसमें डैश दिया हुआ है, पशु उत्तक का भाग नहीं है, तो कौन सा जो है पशु उत्तक का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा सनवाहिनी। ठीक है, सनवाहिनी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा तेजी चलेंगे और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको स्टडी टू की टीम के द्वारा जरूर उसका सही निचोड़ आपको मिलेगा और सही जानकारी जरूर बताया जाएगा। उसके बाद में डीएनए, डीएनए इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, कभी कभी लिख देता है डीएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में कुछ लिखा रहा है डीएनए, इसका फुल फॉर्म वही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग एकदम करेक्ट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन भी आप लोग को अगर मॉडल पेपर है तो आप ये सब क्वेश्चन देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार आप लोग को उसमें दिया गया होगा और रिपीट कराया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्त यहाँ से क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन, बालू पत्थर एक चट्टान है। बालू पत्थर एक चट्टान है, किसका है, कैसा चट्टान है, बालू पत्थर का एक चट्टान है, डैश चट्टान है, जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों औषधीय चट्टान है। क्या है, बालू पत्थर क्या है, एक औषधीय चट्टान है। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये जीके का है। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों विंड विनोइंग, ठीक है, या फटकना, हिंदी में हम लोग समझते हैं ना फटकना, चावल वावल फटकते, गांव के आदमी अगर होंगे कोई बच्चा तो जल्दी समझेगा फटकना। ठीक है, धान उनमें भूसा उसा रहता है ना, उसको क्या करते हैं, फटकते हैं ना हम लोग गाँव में, तो फटक के उसको अलग किया जाता है। क्या होता है, गोल टाइप पे होता है ना, उससे फटका जाता है, हमको तो पता नहीं है अभी। ठीक है, उसका नाम भूल रहे हैं, कुछ ऐसे गोल टाइप पे रहता है, इसमें मम्मी उम्मी सब ऐसे अनाज को लेकर ऐसे फटकती है, तो उसमें से क्या निकलता है, भूसा उसा अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फटकना किसके लिए क्या है, तो ये अनाज को भूसे से अलग करने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, अनाज को मतलब है ना भूसे से अलग किया जाता है, फटक फटक के, चाहे ना चावल वावल से कुछ भी से, तो उसको अलग करने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर है दोस्त, कोई ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग को प्रैक्टिस टेस्ट है और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, गुजरात में स्थित गिर का जंगल डैश है, गुजरात में जो स्थित गिर का जंगल है वो क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है या एक वन्य जीव अभ्यारण्य है या एक चिड़ियाघर है या राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में जो गिर स्थित जंगल है वो एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी कर लीजिएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आज का सेशन मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। ठीक है, भारत में उष्ण कटिबंधीय पर वर्षा वन डैश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है, तो ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद में आता है दोस्त यहाँ पर, चलिए ये क्वेश्चन को है ना हम लोग थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, उस पर देखते हैं, मलेरिया का इलाज करने के लिए, मलेरिया का इलाज के लिए क्यूनिन मतलब जिसको कुनैन कहते हैं नामक दवा का उपयोग किया जाता है, जिसमें डैश प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, मलेरिया का इलाज करने के लिए कुनैन का नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से क्या किससे प्राप्त होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सिकोना के पेड़ से, किससे होता है, तो आपको बताना है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका दोस्तों सिकोना के पेड़ से। ठीक है, सिकोना के पेड़ से क्या होता है, मलेरिया का दवा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सिकोना का पेड़ से, ठीक है, दवा का उपयोग में लाने के लिए काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पर 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा प्रबंधन के 4R का हिस्सा है। ठीक है, तो 4 कचरा जो प्रबंधन का 4R फैक्टर है उसमें से कौन सा जो है इसका हिस्सा है, तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर आपका चारों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर यहाँ से, एक वृत्तम प्रदेश के लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियाँ और उनके बदलाव के कुल जोड़ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बदलाव के जोड़ को क्या कहते हैं, तो आप लोग को आंसर याद है तो कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, जलवायु कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसने भारत के स्थानीय स्वशासन की वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये किया था, किसने किया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्त यहाँ पर है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन है, तो 13 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय जो होता है तत्व है नाइट्रोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, आकांक्षा है, दृष्टि है या बादल या दाब और वायु पद्धति है या महाद्वीपीयता है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर याद है तो कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आकांक्षा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते, एक दो बार वीडियो देखिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर समय कम है, तो देखिए बच्चे समय कम है तो क्या कीजिएगा, देखिए समय कम है तो आप लोग वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम सटीक लगेगा कि यही आंसर है, और लगभग 90% आप लोग सही करके आइएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कितने सालों के बाद होता है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव? बहुत ईजी है, तो आप लोग सभी को याद होगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है भारत का राष्ट्रपति का। जो चुनाव मतलब क्या होगा, चुनना, कितने वर्षों पर बदलाता है, चुनाता है, तो 5 वर्ष पर। ठीक है, प्रधानमंत्री भी 5 वर्ष पर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्त, यहाँ पर अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो उनको बता देते हैं कि ये काबुल है। ठीक है, काबुल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगला साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाला अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो पाए थे 2008 में, किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। वो है दोस्तों शूटिंग से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट ऐसे कर देते हैं, आवाज़ जो है ना उधर से कट रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्त यहाँ पर, निम्न में किससे धूप विटामिन कहते हैं? धूप से जो विटामिन मिलता है जिससे हड्डी मजबूत होता है शरीर का, तो आपका विटामिन डी होता है। धूप से जो धूप से विटामिन मिलता है उसको विटामिन डी कहते हैं। ठीक है, धूप से। अगला दोस्त क्वेश्चन है यहाँ पर, बाल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग भी इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, टीचर्स डे 5 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपका, अरे यार कहाँ से, पेंसिलिन की आविष्कार किसने किया? पेंसिलिन का आविष्कार भी पूछा गया है बहुत बार, तो ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, तो फास्ट चलेंगे हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप जो होता है, जिसको बीपी कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको बीपी बोलते हैं ना, गाँव के भाषा में हम लोग बीपी बोलते हैं। बीपी बढ़ गया है, बीपी लो हो गया है, तो उच्च रक्तचाप किसके होता है? तो ये होता है रक्त संचारण में बढ़ाव। रक्त संचारण में जब बढ़ाव होता है तो क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, और रक्त संचारण में कमी होता है तो बीपी लो हो जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्त यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसे किसके द्वारा चुना जाता है? तो आप लोग, ये होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा। ठीक है, वोट देते हैं वो लोग, और वो संसद के सदन जो होते हैं, दोनों सदन, उनके ही सदस्य उनको चुनते हैं वोटिंग करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अरिस्टोटल के अनुसार है, तो 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या है दोस्त, अरे यार क्या हो जा रहा है बार बार, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, विजिबल है? चलिए देखना पड़ेगा। IAS का संपूर्ण विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, IAS का संपूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन, अरे यार कहाँ से कलम चल रहा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है जल्दी से, श्रीनिवास रामानुजम एक महान क्या थे? वकील थे, गणितज्ञ थे, डॉक्टर थे, या फिल्म अभिनेता थे? श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। श्रीनिवास रामानुजन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे जी, भारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? ठीक है, पानीपत या ज्योतिष या पांडुलिपि या कपिलवस्तु? तो जल्दी से बताइएगा। आपके यहाँ पर 26 क्वेश्चन है, तो चलिए बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ज्योतिष कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अरे यार बहुत गर्मी भी मालूम है ना आपको, हम क्या बताएं गर्मी की। कौन से जलवायु कटिबंधीय में वर्षा कम, अति स्थिति और अविश्वसनीय होती है? तो इसका आंसर बताएगा 27 का आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर बिल्कुल हो जाएगा राइट, आपका हो जाएगा ए। ठीक है, मध्य आकांक्षा पश्चिमी महाद्वीप। ठीक है, मध्य आकांक्षा पश्चिमी महाद्वीप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर, महिला पर्वतारोही जिसके 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो कौन है? जल्दी से बताइएगा, जो पर्वत पर 2 बार चढ़ी है। 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका संतोष यादव। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, पीडीएफ आपको मिलते रहेगा, एग्जाम के दिन तक मिलेगा। किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। तो ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोपेन। ठीक है, कोपेन। अगला क्वेश्चन आता है दोस्त, यहाँ पर गर्मी से थोड़ा सा है ना अजीब थोड़ा होने लगता है ना आदमी को। चलिए, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अल्प अधिकारी अपना काम करता है तो उसके एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप से रहता है। ठीक है, उसके प्रतियोगी भी वही करेंगे, ये
मूल धारणा है। तो ये क्या हो जाएगा 30 नंबर का आंसर। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, याद है तो, नहीं तो क्या होगा ऐठा हुआ मांग चक्र। ठीक है, क्या होगा ऐठा हुआ मांग चक्र। अगला दोस्तों यूपीएससी का विस्तारित रूप क्या है। यूपीएससी एग्जाम होता है उसका विस्तारित रूप क्या है। ठीक है, यूपीएससी का विस्तारित रूप क्या है, तो जल्दी से बताइएगा क्या है विस्तारित रूप। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अश्वघोष को राजा डैश के दरबार में रहता था उसके बुद्धि चरित्र लिखी किसने लिखी थी। अश्वघोष के जो किसके दरबार में रहता था उसके बुद्धि चरित्र को लिखी थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, तो 32 का हो जाएगा आंसर कनिष्क। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा कनिष्क। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का है क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना, 1 मिनट रुक जा। चालुक्य की राजधानी किस शहर का था। ठीक है, चालुक्य की राजधानी किस, तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बादामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है यूएनओ के सुरक्षा परिदृश्य में 10 सदस्यों के डैश सदस्यों की संख्या होते हैं। तो कितने सदस्यों को होते हैं यूएनओ में कितने सदस्यों की संख्या होती है, 34 नंबर का। तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 5 का। ठीक है, 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, 34 का 5 आंसर हो जाएगा। यूनियन में कितने सदस्य होते हैं, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत गर्मी है ना दोस्त, बोलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, फैन बंद करके होता है ना क्लास, नहीं तो आवाज़ आप लोग को घर घर आते चलेगा, एकदम अजीब सा आवाज़ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की श्वेत क्रांति के किसके लिए आग्रह माना जाता है। ठीक है, भारत के श्वेत क्रांति के किसके लिए आग्रह माना जाता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है डैश को भारत के संविधान का वस्तुकार माना जाता है। ठीक है, डैश को भारत के संविधान का वस्तुकार माना जाता है, किसको माना जाता है, जल्दी से बता दीजिएगा। सी, तो भारत का संविधान किसने बनाया था, तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यहाँ पर, अरे यार कहाँ से पेन आ जा रहा है। मराठों तथा अहमद शाह बादली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, 37 नंबर का आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं जल्दी से हम लोग, मृत सागर कहाँ स्थित है, मृत सागर कहाँ स्थित है, 38 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्त यहाँ पर, उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, 39 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, समय बहुत कम है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। पीडीएफ जितना हो सके हम आप लोग को लिए प्रति आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा एग्जाम था जिसके लिए 2-3 दिन क्लास हम नहीं ले पाए थे। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले जो है जनरल गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पर, दिसंबर 22 जिस दिन प्रभावशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन किस प्रकार से मनाया जाता है। ठीक है, तो रामानुजन का जन्मदिन पर हम लोग किस प्रकार से मनाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये होता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, म्यांमार किसका नया नाम है, म्यांमार किसका नया नाम है, 42 नंबर का आंसर। तो ये हो जाएगा म्यांमार किसका नाम है, तो ये हो जाएगा दोस्त वर्मा। ठीक है, किसका है, वर्मा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या रबी फसल नहीं है, मतलब क्या रबी फसल नहीं, कौन सा जो है रबी फसल नहीं है, 43 का। तो ये हो जाएगा दोस्तों मकई। ठीक है, मक्का होता है, या मक्का दिया होगा या मकई दे देगा, तो बात सेम टू सेम समझिएगा। ठीक है, गांव के तो हैं तो आप लोग सबसे हम लोग भी समझ पाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, और दिवस वाला भी क्वेश्चन भेज दिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन तय रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भी पूछा जाता है, पीडीएफ भेज दिया, आप लोग देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट हो जाएगा 44 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंजाइम है, इंजाइम क्या है दोस्त, इंजाइम है एक, तो इंजाइम क्या है दोस्त, यहाँ पर जल्दी से बताइएगा, इंजाइम एक प्रोटीन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। गोवा राज्य डैश जिले हैं, गोवा राज्य में कितने जिले हैं, 46 का आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में कितने जिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है, कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। 47 का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा विटामिन डी, सूरज से विटामिन डी प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है, तो बहुत ही हमको इसके मिसाइल मैन भी जाना जाता है नाम से। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग को आंसर याद होगा। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है,
तो विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक है, उनका लेखक है APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रा सिफातित्व की परिणाम होता है दोस्तों। तो 49 का जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अरे इसका आंसर क्या है क्वेश्चन, और अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति की परिणाम होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुद्रा की कीमत के गिरावट में, ठीक है। ये मुद्रा जो होता है स्फीति जो होता है परिणाम, उसमें क्या होता है, मुद्रा की कमी में गिरावट आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। उसके बाद ये है कथकली किस राज्य का नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग को पूरा दिमाग में सेट हो रहा होगा कि क्वेश्चन आता कहाँ से। कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो जल्दी से बताइएगा, बहुत ईजी है। ये हो जाएगा केरल का, ठीक है। कहाँ का है, केरल का, ठीक है। तो अभी दोस्त विज्ञान का भी बहुत सारा क्वेश्चन था यहाँ पर हम लोग, ठीक है, लेकिन एक वीडियो में डालेंगे तो लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। इसके बाद हम विज्ञान का और मैथ का सेशन को बनाकर वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि आज लाइव क्लास नहीं हो पाया नेटवर्क इशू के कारण, और मैथ का भी सेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो आज मैथ का भी सेशन होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम पूरा जितने भी क्वेश्चन हैं हम आप लोग को कराते चलेंगे, जितने भी हो सके हम अपनी तरफ से। आज मैथ का भी सेशन है, और आज का घात और करनी से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जिसको हम लोग देखने वाले थे, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और यहाँ पर से समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी से ही अभी ही आप लोग को अपलोड हो जाएगा थोड़ा देर में, ठीक है। तो चलिए, यूट्यूब स्टडी टू यू आप लोग के लिए थोड़ा सा इसमें से केक निकाल देते हैं, ठीक है, खा लीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और हम फिर से वीडियो डालते हैं। अभी तो जीके कंप्लीट कर दिए 50, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, पानी नहीं पी लेते हैं, तो फिर क्लास हम आपको वीडियो देते हैं, ठीक है। जितना भी हो सके PDF वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।